Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ. तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना. कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, ऊपर से सर में भी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था. दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो एक दिन वीडियो नहीं अपलोड करती, तो इस वजह से नहीं किया. एंड आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए. ओके, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, और यही मैं बताना चाहती थी. तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि विंग एंड वांग जी अंकल एंड आंटी वैन के घर पे गया था डिनर करने के लिए. तो उसके बाद जब वो लोग आ रहे थे ना, तो हमारी जो वांग जी है वो थोड़ा डर के फिसल गया था. तब भी हमारी विंग ने वांग जी को सेव किया था. बट उन बीच उन दोनों की जो आंखें हैं एक दूसरे के आंखों से टकरा गया था. एंड वो दोनों ही कुछ टाइम तक एक दूसरे को देखता रह गया. एंड जब हमारी विंग को रियलाइज़ हुआ उसने क्या करा है, तो वो जल्दी से नज़रें चुराने लगा. बट उन दोनों की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गया था, हमारी विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ. हाँ, ये कैसा फीलिंग्स है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. दूसरी तरफ वांग जी का भी सेम ही हालत था. बट वो दोनों कोई भी कुछ नहीं बोला. वो सीधा जो है ना विंग के घर की तरफ जा रहा था. तो जब घर के पास आ गया तो विंग ऊपर चला गया, दरवाज़ा खोला एंड वो दोनों ही घर के अंदर आ गए थे. एंड उसके बाद विंग ने वांग जी से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं. वो सीधा जो है ना वांग अपने रूम में चला गया था दरवाज़ा बंद करके. एंड वांग जी को भी समझ आ गया कि शायद विंग सोना चाहता है. तो वांग जी भी फिर चला गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे यहाँ पे एक मतलब प्रोग्राम होने वाला है. तो उस वजह से वो दोनों ही सो गए थे. बट हमारी विंग जो है ना आज बिस्तर पे लेटते ही उसे बहुत अजीब लग रहा था. ये जो दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, विंग जब भी अपनी आंखों को बंद कर रहा था वही 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 चीज़ उसके आंखों के सामने आ रहा था. कि किस तरीके से लान वांग जी उसे देख रहा था, नहीं लान जान उसे देख रहा था कि किस तरीके से वो यही सारी चीज़ों को सोच रहा था. तो जल्दी से अपनी आंखों को कस के बंद कर ले, क्योंकि वो ये सब नहीं सोचना चाहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं. तो उसके बाद वो भी सो गया था. नेक्स्ट डे जब सुबह उठा, उठने के बाद जैसे हमारी विंग ने बोला था कि वो आज वांग जी को लेके वही मंदिर पे जाएगा, तो इस वजह से जो है ना वो जल्दी उठा, अपनी घर की पूरा काम को किया, क्योंकि आज वैसे भी प्रोग्राम था तो पूरे घर पे लैंटिन वगैरह लगाना था. तो वही सुबह उठ के ही जो है ना, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था, 5 बजे उठ गया था. उठने के बाद ही वो पूरा घर में जो है ना एकदम जो रेड रेड कलर लैंटिन वगैरह था उसको लगाया. देन कुछ पेपर से वो कुछ बनाया रेड कलर की, वो भी लगाया. मतलब पूरा घर को रेड बना दिया था. देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था. तो कुछ ही टाइम बाद हमारी मतलब लगभग 7 बजे वांग जी भी उठ गया था, क्योंकि बाहर से शोर आ रहा था. तो वांग जी जब उठा, वो बाहर आया, तो वो जो खाने के एरिया था ना, हॉल रूम जो था छोटा सा, उसमें जब वांग जी की आंखें गया तो पूरा हॉल रूम रेड कलर की चीज़ों से मतलब सजाया हुआ था, लैंटर्न्स वगैरह था. वांग जी देख रहा था. वांग जी पहले समझ नहीं पाया, फिर वो विंग की तरफ देखकर बोला ये क्या है. तो उन्होंने बोला आज जो वो उत्सव है ना उसके वजह से ये सब, ये उन लोगों की एक परंपरा है, वो लोग हमेशा ये ऐसे ही इस दिन अपने घर को सजाता है. तो उसने बोला ओ ओके ओके. तो वांग जी जो है ना वो देखने बोला पर ये प्रोग्राम होता क्यों है. तो विंग ने बोला कि न्यू फसल उग गया है एंड सब लोगों ने अपनी फसलों को जो है ना वो काट के घर पे रखा है. तो इस वजह से ये उत्सव होता है जहाँ पे आप न्यू फसल जैसे कि राइस एंड जितनी भी सारी चीज़ है ना उससे अच्छे अच्छे खाना बनाओगे एंड एक साथ सब मिलके वो खाना खाते हैं, देन गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इतना ये सब होते. तो वांगजू को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि सच में ऐसा होता है गांव में. हाँ शायद होता होगा, क्योंकि गांव के लोगों की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल होता है. उन लोगों की जो सोचना संवरना, मतलब एक होता है ना कि सिटी लाइफ से गांव मतलब शहर लाइफ बहुत ज़्यादा ही अलग होते हैं एंड गांव वाले बहुत ज़्यादा ही सिंपल होते. तो वांग जी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को मतलब समझ पा रहा था.
तो उसके बाद विंग जो है ना वो वांग जी को कुछ खाना दिया जो कि देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा था। एंड वांग जी ने देखकर बोला ये क्या है? तो विंग ने बोला टेस्ट कीजिए, पहले टेस्ट करो ना। तो वांग जी जब टेस्ट किया वो एक मीठा सा एक स्वीट डिश था, बट वो राइस का था। तो वांग जी ये डिश कभी भी नहीं खाया था, कभी भी नहीं। तो उसने मतलब बोला वाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये कैसे बना? तो हमारी विंग ने बोला ये न्यू जो चावल बना है मतलब उगाया गया है ना उससे ही बना है। ये एक ट्रेडिशनल खाना है कि इस दिन सुबह उठ के ये खाना खाना पड़ता है। तो विंग ने बोला ओके ये बहुत टेस्टी है। तो विंग जो है ना स्माइल किया एंड बोला मैंने बनाई है। तो वांग जी ने बोला हाँ ओ तुम्हारी हाथों की खाना बहुत अच्छा है। तो विंग ने एक स्माइल किया एंड वांग जी जब विंग की स्माइल देखा ना फिर से उसका दिल का हालत ख़राब हो गया था। हाँ, उसका दिल फिर से थक 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 करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी अपनी आंखों को कस के बंद कर लेने लगा, फिर से वही चीज़। बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा। और उसके बाद उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है ना विंग एक बैग में कुछ सामानों को भर रहा था। तो वांग जी ने देखा, बोला ये क्या कर रहे हो? तो विंग ने बोला आपने कल बोला था ना कि आपको घूमना है, उस मंदिर में जाना है। तो वांग जी अपने सर को हिला दिया था। तो विंग ने बोला वो बहुत ऊपर है, तो ऊपर जाते जाते तो दोपहर हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने सुबह की खाना बना लिया है एंड पानी वगैरह सब कुछ ले रही हूँ। तो वांग जी ने बोला ओ ओके, तो मैं अपनी कैमरा वगैरह सब कुछ रेडी करती हूँ ओके। तो इन्हें बोला हाँ। तो उसके बाद वांग जी भी अंदर चला गया था एंड अपनी कैमरास एंड जितनी भी सारी चीज़ है वो अंदर भर लिया। एंड फिर जब बाहर आया तो विंग एकदम रेडी था। एंड आज जो विंग शायद कोई न्यू ड्रेस भी पहना था जो रेड कलर का था। एंड वो विंग के बॉडी में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ज़्यादा कि वांग जी एक टाइम तक बस विंग को ही देखता जा रहा था। एंड विंग जब बोला चले, वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। तो विंग ने फिर से देखा, बोला लाजन क्या चले? तब वांग जी को होश आया, बोला हाँ 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 चलो। तो विंग ने देखा, बोला तो उसके बाद तो विंग बाहर आया, दरवाज़ा बंद किया एंड साथ में जो है ना 2-3 बच्चे भी थे। हाँ 2-3 बच्चे भी था, जो वो बच्चे थे इल्लू बाबा एंड और भी बहुत सारे बच्चे उन लोगों के साथ थे। तो वो सारे लोग जो है ना वो चल के जा रहा था। वो बच्चे तो आगे आगे चल रहा था, विंग बीच में, वांग जी पीछे चल रहा था। एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग को। वो चल तो रहा था बट उसका फोकस कहीं ना कहीं विंग की तरफ था। एंड जब भी कोई सुंदर जगह आता था वो बच्चे एंड विंग वहाँ पे जाते थे तो वांग जी फ़ोटो खींचने की मतलब वो फ़ोटो तो खींचता था बट उन बीच वो विंग का भी बहुत सारी फ़ोटो खींचता था। उसे पता नहीं क्यों बट आज विंग उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड विंग भी जो है ना वो ये सब कुछ नोटिस नहीं कर रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। वो तो अपनी ही मर्जी में था, वो कुछ था बच्चों के साथ इंजॉय कर रहा था, हंस रहा था। एंड बच्चे भी उससे सवाल पूछे जा रहा था कि शियानगा ये और कितनी दूर है, शियानगा वहाँ पे क्या है, मतलब ये सब कुछ पूछे जा रहा था। तो ऐसे ही चलते चलते सारे बच्चे एंड हमारी जो वांग जी है वो थक गया था। एंड विंग ने देखा, बोला क्या हुआ तुम सब थक गए? तो वो बच्चे बोला था हाँ हाँ हम थक गए। तो विंग ने हंसा एंड बोला ओके तो हम यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद ऊपर जाना है। तो बच्चे ने बोला वो मंदिर कहाँ है? तो विंग ने हाथों से दिखाया एंड बोला वो जो ऊपर देख रहे हो ना वहाँ पे ही है वो मंदिर। तो सारे बच्चे देख रहा था एंड वांग जी भी देखा एंड वांग जी ने एक फ़ोटो खींच लिया कि वहाँ पे जाना है उसे, उसकी माँ वहाँ पे जाना चाहता था। तो वांग जी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। एंड उसके बाद फिर से वो लोगों ने वहाँ पे बैठ के कुछ पानी पिया एंड दोपहर की लंच भी किया। एंड लंच करने के बाद वो सारे जो है ना वो ऊपर चढ़ने लगे क्योंकि वो एकदम ऊपर में था। तो ऐसे ही चढ़ते जा रहे थे। कुछ ही टाइम बाद, लगभग 1 घंटा उससे भी ज़्यादा टाइम बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे एंड सारे बच्चे थक गए थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। इनफैक्ट विंग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड वांग जी का तो हालत ही ख़राब था। एंड विंग तब भी मंदिर की तरफ देखने बोला देखो हम आ गए। तो वो सारे बच्चे वहाँ पे देख रहा था एंड वो मंदिर बहुत सिंपल था, वैसा कोई ख़ास कुछ नहीं था। एंड वांग जी भी देख रहा था। एंड फिर वांग जी जो है ना वो फ़ोटो खींचने लगा। तब विंग बोल रहा था पता है इस मंदिर में बोला जाता है कि कोई भी अगर यहाँ पे आके कुछ भी विश करता है ना उनकी वो सारी विश पूरा हो जाता है। तो चलो चलो बच्चे सब लोग विश करो, चलो अपने हाथों को जोड़ो। एंड सब लोग जो है ना हाथों को जोड़े एंड विंग ने बोला आंखें बंद कर लो। तो सब ने बच्चों जो है ना वो सारी आंखें बंद कर लिया था एंड घुटनों में बैठ के जो है ना वो विश कर रहा था। एंड वांग जी बस यही सारी सीन्स को देख रहा था। तभी उसने वही सीन्स की जो है ना
बच्चे एंड विंग की फ़ोटो खींच लिया था। एंड उसके बाद वो विंग को देख रहा था, विंग जो मतलब विश कर रहा था ना, उसकी लिप्स हिल रहा था। एंड वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग को। उसे बहुत जानने का मन कर रहा था, विंग क्या मांग रहा है, हाँ क्या मांग रहा है ये लड़का, ये क्या मांग सकता है यहाँ पे। वो वही सोच रहा था, बट वांग जी ने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। वो बस एक बार देखा एंड उसके बाद तो विंग जो है ना वो बातें करने लगा, वहाँ पे घूम रहा था, देख रहा था। तो वो पहाड़ के ऊपर था ना, तो सब लोग वहाँ पे देख रहे थे, मतलब खड़े होके। तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि वो जब नीचे जाके देख रहा था ना, तो बादल दिखाई दे रहा था, नीचे की वो चीज़ दिखाई नहीं दे पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ बादल दिख रहा था। उनको लग रहा था कि वो लोग एकदम बादलों के बीच में आ गया है, ऐसा लग रहा था। सारे बच्चे बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। एंड वो बच्चे आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं आया था, क्योंकि ये बहुत ऊपर था एंड एक रिस्की जगह था, तो इस वजह से बच्चे कभी नहीं आया था। एंड आज वो लोग अपनी शनगा के साथ आया था, तो सब लोग खुश थे। एंड वांग जी भी देख रहा था, वांग जी सोच रहा था, इसी वजह से इतनी सुंदर जगह, इसी वजह से मेरी माँ यहाँ पे आना चाहता था। बट वो उसके बाद फिर से चुप हो गया था। एंड फिर जो है ना, वो सारे लोग वहाँ पे बैठ के बहुत टाइम तक बातें किया। तब भी जो है ना, वो बच्चे एक तरफ बैठ के बात कर रहे थे एंड विंग एक तरफ बैठा हुआ था। तो वांग जी जो है ना, विंग के पास चला गया एंड विंग के पास बैठा। बैठने के बाद वो बोला, क्या सोच रहे हो। तो वांग जी की तरफ देखकर बोला, नहीं कुछ नहीं। तो हमारी वांग जी ने बोला, ओ ओके। तो उसके बाद जो है ना, वांग जी अपनी बैग्स को खोला एंड खुलने के बाद वो कुछ ढूंढ रहा था, बट उसे कुछ मिल नहीं रहा था। एंड कुछ टाइम बाद उसे जब मिला ना, वो सीधा विंग के पास गया, बोला ये तुम्हारे लिए। तो विंग ने देखा एंड बोला, ये क्या है। तो वांग जी ने बोला, खोलो। तो विंग ने जब वो खोला ना, तो उसमें एक बहुत प्यारा सा, हाँ एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलाइट था। एंड विंग ने देखा, बोला ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो वांग जी ने बोला, मैंने सुना है इस दिन लोग अपने करीबी लोगों को गिफ्ट देते हैं, तो जब मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ एंड ये दिन इतनी स्पेशल है, तो मैंने कल जब नीचे गई थी ना, तो मैंने ख़रीद लिया था, तो लो पढ़ो। एंड विंग देख रहा था, वो पढ़ नहीं रहा था, वो से हेजिटेट फील हो रहा था। वो उतना महंगा या फिर मतलब एक होता है ना महंगा, ऐसा नहीं था, सिंपल था, बट फिर भी विंग को हेजिटेट फील हो रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी भी पर्सन उसे इस तरीके की चीज़ें नहीं दिया था। एंड जब ऐसे दिन आता था तो विंग हमेशा अकेला ही बिताता था, या नहीं तो फिर आंटी वैन के साथ। बट कोई उसे गिफ्ट देना, ये विंग के लिए पहले टाइम तक कि कोई उसे इतनी स्पेशल तरीके से गिफ्ट दे रहा था। एंड वो बस देख रहा था। तभी वांग जी ने बोला, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। तो विंग ने देखा एंड बोला, नहीं ये बहुत खूबसूरत है। तो वांग जी ने बोला, देन पहनो। तो विंग देख रहा था, फिर भी देख रहा था। देन वांग जी जो है ना, वो लिया एंड विंग के हाथों में खुद उस ब्रेसलाइट को पहना दिया था। एंड विंग देख रहा था एंड वांग जी ने बोला, तुम अच्छे लग रहे हो। तो विंग ने बोला, हाँ क्या। वांग जी ने बोला, तुम अच्छे लग रहे हो। एंड विंग जो है ना, वो से बहुत शर्म आ रहा था। तो विंग ने बोला, थैंक यू। तो वांग जी विंग की तरफ देखा, ने छोटा सा स्माइल किया, एकदम छोटा सा, एकदम क्विक एंड बहुत छोटा सा एक स्माइल था जस्ट। एंड विंग बस वांग जी को देखा, बोला, क्या तुमने अभी स्माइल किया। तो वांग जी ने देखा, बोला नहीं। तो विंग ने बोला, नहीं तो तुमने अभी स्माइल किया, मैंने देखा, ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम तुमने स्माइल किया। तो वांग जी ने देखा और बोला, नहीं ऐसा नहीं है। विंग ने बोला, मैंने देखा तुमने किया, फिर से करो ना प्लीज़ फिर से करो। एंड वांग जी जो है ना, उसे ऑकवर्ड लग रहा था, बट विंग बार बार बोल रहा था। तो वांग जी ने फिर से एक छोटा सा स्माइल किया एंड विंग का दिल अब फिर से धड़कने स्टार्ट कर दिया था। विंग जो है ना, वो देखा, बट उसने कुछ बोला नहीं। तो वांग जी ने बोला, क्या हुआ। तो विंग ने बोला, नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे थे स्माइल करते हुए, स्माइल करते रहो। एंड वांग जी ने अपने सर को हिला दिया। एंड उसके बाद जो है ना, विंग सारे बच्चे की तरफ देखकर बोला, बच्चों चलो इधर आओ, हम नीचे जाएंगे। तो बच्चे जो है ना, वो बोला, प्लीज़ शनगा और कुछ टाइम नहीं रह सकते क्या। तो हमारी विंग ने देखा, बोला, क्यों, नीचे जो प्रोग्राम होगा क्या तुम्हें उस पर नहीं रहना, हाँ तुम लोग चाहते हो कि तुम थक जाओ। तो बच्चे ने बोला, नहीं हम तो भूल ही गए थे। तो विंग ने बोला, इसीलिए चलो। तो उसके बाद जो है ना, वो सारे लोग नीचे जा रहे थे एंड वो वांग जी फिर से पीछे था, वो चल रहा था, आसपास देख रहा था, नीचे आ रहा था। तभी वो जो है ना, वो मतलब अपना ध्यान वो भटका गया था उसका थोड़ा सा, तो वो गिरने ही वाला था। एंड तभी विंग की जो मतलब विंग जो है ना, वो वांग जी के पास एंड वांग जी को एकदम कस के हक गई एंड बोला, क्या कर रहे हो तुम, गिरने वाले थे। एंड वांग जी एकदम शॉक्ड एंड विंग भी शॉक था कि उसने वांग जी को हक कर लिया है।
एंड विंग जो है ना वो वांग जी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो वो वांग जी गिर जाएगा। तो उसने बोला तुम ठीक हो ना? तो वांग जी को जब होश आया उसने बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वांग जी को उसने छोड़ा। छोड़ने के बाद जो है ना वो वांग जी को तरफ अपने हाथों को बढ़ाया और बोला मेरे हाथों को पकड़ लो। तो वांग जी ने देखा और बोला हाँ। तो उसके बाद वांग जी जो है ना वो उनके हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया था, एकदम कस के। एंड उसके बाद तो विंग एंड वांग जी चल के नीचे जा रहा था, बट विंग का नज़र तो सामने की तरफ था, बट वांग जी का नज़र कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विंग के हाथों की तरफ था, सिर्फ विंग के हाथों की तरफ। तो उसके बाद वो लोग मतलब 2 घंटे बाद नीचे एट लास्ट आ गए थे। एंड नीचे आने के बाद विंग देख रहा था कि हर घर में अब लैंडिन लाल लाल जो मतलब पेपर से बनाया हुआ जो भी चीज़ था ना, एंड चाइनीज़ वर्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था। तो ये सब कुछ देख रहा था एंड उनके फेस पे स्माइल आ गया था। एंड वो जो है ना वो बच्चे के साथ इंजॉय कर रहा था एंड वांग जी भी देख रहा था। तो कुछ ही टाइम बाद जो है वो शाम होने लगा था। हाँ, शाम होने लगा था। एंड जो चीज़ मतलब जो जगह कुछ टाइम पहले कल रात में भी एकदम अंधेरा अंधेरा था ना, अब हर जगह पे मतलब बाहर वो लोग घर का थोड़ा मतलब डिस्टेंस होता था ना, तो विंग के घर से अब जब ऊपर की तरफ वांग जी देख पा रहा था तो उसे लाल लाल लैंटिन जला हुआ दिख रहा था। तो वांग जी को वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था एंड विंग भी देख रहा था। तभी विंग ने बोला चलो 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 हम प्रोग्राम के वहाँ पे जाते हैं। तो वांग जी जो है ना अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद वो लोग वो जो बड़ा सा एरिया है ना जहाँ पे वो प्रोग्राम होने वाला था वहाँ पे चला गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एक साइड में जो है ना कुछ लोग खाना बना रहा था, दूसरे साइड में कुछ लोग बातें कर रहा था। तो ऐसे चल रहा था एंड विंग वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। स्पेशली वो वैन चाओ की जो ग्रुप है ना वो भी था, सब लोग देख रहे थे। एंड वहाँ पे अब गाना भी स्टार्ट कर दिया था, सब लोग कुछ लोग डांस कर रहे थे। ऐसे ही मतलब वो प्रोग्राम चल रहा था एंड वांग जी सब कुछ देख रहा था। वांग जी के लिए ये सब कुछ बहुत न्यू था, बहुत ही ज़्यादा। उसने ऐसा कुछ कभी लाइफ में देखा ही नहीं। एंड विंग एंड सब लोग जो मतलब ओमेगा था ना वो वहाँ पे खड़े होकर डांस कर रहा था। तो वांग जी देख पा रहा था एंड वांग जी अपनी कैमरे को बाहर किया एंड सारी जगहों की फ़ोटो खींच रहा था। एंड दूसरी तरफ से जो वैन चाओ वैन जूलियो के ग्रुप था ना वो लोग वांग जी को देख रहे थे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर, ये जा क्यों नहीं रहा है, वो क्यों मतलब यहाँ पे है, वो वही सोच रहा था। बट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकता। तो एट लास्ट सब लोग जो है ना अब एक साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो विंग जो है ना वो जल्दी से गया वांग जी के हाथों को पकड़ बोला चलो 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 डांस करते हैं। तो वांग जी ने बोला मुझे नहीं करना आता ये पहाड़ी डांस। विंग ने बोला कुछ नहीं होता, बस मेरे साथ पैरों को मतलब कदम पे कदम मिला हो जाएगा। तो वांग जी के हाथों को विंग ने पकड़ा एंड वो मतलब कुछ अलग टाइप की डांस कर रहे थे। एंड वांग जी भी मतलब थोड़ा सा कोशिश कर रहा था एंड विंग हंस रहा था, बोला था अरे ऐसे करो, ऐसे नहीं है ऐसे करो। तो वांग जी को भी जो है ना अब अच्छा लगने लगा था विंग के साथ वो पल। वांग जी का लाइफ का सबसे बेस्ट सबसे मेमोरेबल डे में से एक था। हाँ, जहाँ पे वो विंग की कदम पे कदम रख मतलब कदम पे कदम दे के या फिर हाथों में हाथ डाल के वो लोग डांस कर रहे थे। सब लोग मतलब इंजॉय कर रहा था एंड अपनी मतलब कोई ज़ोर से लाउड म्यूज़िक नहीं चल रहा था, जस्ट अब वो लोग गा रहे थे। वो सब कुछ बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा, बट बहुत अच्छा भी था। तो वैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। हाँ, एंड देखते ही देखते भांग जी का 1 महीना ख़त्म होने वाला था। अभी जस्ट 2 डेज़ बाकी था। उसके बाद वांग जी यहाँ से चला जाएगा जैसे कि वांग जी ने बोला था। हाँ, एंड इन बीच वांग जी एंड विंग के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। बट वांग जी को अब कुछ अलग ही फील होने लगा था। हाँ, बहुत ज़्यादा ही, बहुत डीप सा फीलिंग उसे समझ आ गया था कि उसका फीलिंग्स क्या है। तो वो जो है ना आज बैठा हुआ था दोपहर में, विंग अपने काम पे नहीं गया था, वो भी बैठा हुआ था। एंड तभी वहाँ पे अंकल वैन एंड आंटी वैन आ गया था। उनके हाथों में कुछ खाने की बॉक्स था। तो विंग बोला आंटी आइए आइए। तो आंटी वहाँ पे आ गया था एंड उसके बाद अंकल वैन भी आया। तो वो लोग सारे बैठ गए थे, बातें कर रहा था। तभी अंकल वैन ने बोला लानजान तुम्हारी तो जाने के वक्त आ गया है ना, तुमने 1 महीने की बोला था, अभी तो जस्ट और 2 दिन ही बाकी है, उसके बाद तुम चले जाओगे ना। तभी वांग जी को रियलाइज़ हुआ हाँ हाँ जाने का तो वक्त आ गया है, जैसे कि उसने बोला था वो एक महीना रुकेगा। एंड दूसरी तरफ जो हमारी विंग हंस रहा था एंड काम कर रहा था ना, उसका काम, उसका फेस का वो स्माइल सब चला गया था,
सब चला गया था। दोनों ही एकदम फ्रीज हो गए थे, क्या रिप्लाई दे, वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। तो वांग जी जो है ना, अब क्या बोले, तो अपनी सर को हिला दिया था कि हाँ वो चला जाएगा। एंड ये सुनने के बाद हमारी विंग का जो फेस था ना, वो और भी सैड हो गया था कि वो चला जाएगा। हाँ, उसे तो जाना ही था ना। हाँ, वो थोड़ी ना यहाँ पे रहने वाला था, वो तो बस 1 महीने के लिए आया था। हाँ, वो चला जाएगा। हाँ हाँ, वो यही सोच रहा था। एंड तभी आंटी वैन जो है ना, वो बोला विंग क्या हुआ? तो विंग ने बोला नहीं, कुछ कुछ नहीं आंटी। तो उसने बोला ओके। तो वो वांग जी की तरफ देखा, मतलब लांजन की तरफ देखा, बोला लांजन तुम जाने से पहले प्लीज़ हमारे घर पे फिर से आना, मैं तुम्हें फिर से इनवाइट करूँगी। तो वांग जी अपनी सर को हिला दिया था। और उसके बाद आंटी वैन और अंकल वैन वहाँ से चला गया था। एंड उसके बाद वो दिन वैसे ही बीत गया। रात का टाइम था, वो दोनों ने एक साथ खाना खाया। एंड फिर हमारी विंग अपनी रूम में, वांग जी अपने ही रूम में चला गया था। एंड वो दोनों ही अपनी आंखों को बंद कर लिए थे। वांग जी का नहीं पता, बट विंग कंटिन्यूसली यही सोच रहा था, वांग जी चला जाएगा, फिर से ये घर अकेला हो जाएगा, विंग को अकेला इस घर में रहना पड़ेगा। विंग यही सारी चीज़ सोच रहा था। दूसरी तरफ से वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड बंद करने के बाद उसे इन 1 महीने में उसका लाइफ कैसा था, कितना इंजॉय किया है उसने इस इंसान के साथ रहते हुए, उसे कितना ज़्यादा अच्छा। वांग जी फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा के साथ या फिर किसी इंसान के साथ इतनी कंफर्टेबल था, वो वही सारी चीज़ सोच रहा था। तभी वांग जी अपनी आंखों को खोल लिया। आंखें खोलने के बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे समझ आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ये फीलिंग्स क्या है, ये वांग जी समझ गया था। हाँ, वो विंग से प्यार करता है। हाँ, उसे प्यार हो गया है, प्यार। अब क्या वो विंग को छोड़ के जाएगा? हाँ, अगर अगर नहीं, सबसे बड़ी क्वेश्चन, क्या विंग उसे यहाँ पे रखेगा? हाँ, क्यों क्यों रखेगा? हाँ, वो कोई कल मतलब कोई भी चीज़ वो समझ नहीं पा रहा था। एंड तभी वो इतना ज़्यादा मेस हो चुका था ना कि वह अपने रूम से उठने के बाद सीधा विंग के रूम के पास गया। विंग के रूम में 2 बार नॉक किया। तब तक हमारी विंग मतलब सोया नहीं था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तो जो है ना, वो शोर सुन के वो बोला क्या हुआ? तो बांग जी ने बोला क्या तुम बाहर आ सकते हो? तो बांग जी जो कि मतलब बांग जी की ये वॉइस सुन के विंग ने बोला हाँ मैं आ रही हूँ। तो ये बोलने के बाद तो विंग जो है ना, वो बाहर आ गया था। एंड बाहर आने के बाद तो वो वांग जी की तरफ देखने बोला क्या हुआ? तब वांग जी ने बोला मुझे बस कुछ कहना था। तो विंग ने देखकर बोला हाँ बताओ क्या? तो वांग जी ने बोला वो 1 महीना ख़त्म होने वाला है ना। तो विंग ने देखा एंड वो उसका जो फेस है ना, वो सैड हो गया। तो उसने बोला हाँ तुम्हारी जाने का वक्त आ गया है ना। तो वांग जी ने बोला क्या बैठ के बात करें? तो हमारी विंग ने बोला तो उसके बाद वांग जी जो है ना, वो बैठ गया था एंड विंग भी बैठ गया था। तो वांग जी ने बोला, वो पहले कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो विंग ने बोला क्या हुआ, कुछ बोलोगे? तो वांग जी ने देखा एंड बोला वो क्या क्या है ना कि मैं अगर यहाँ पे और कुछ टाइम रहूँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा? तो विंग ने देखा एंड विंग के फेस में जो है ना, एक चमक आ गया था। उसने बोला तुम और भी यहाँ पे रहना चाहते हो? तो वांग जी ने बोला हाँ हाँ, मैं और भी यहाँ पे रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे रहने दोगे? ये बोल के जो है ना, वांग जी अपनी पॉकेट से पैसा निकालने लगा। एंड वो पैसे निकाल के विंग के सामने रखा। बोला मैं तुम्हें रेंट दूंगी, जैसे पहले मैंने दिया था, ये लो रेंट, बस मैं यहाँ पे और भी कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। तो विंग ने देखा बोला पर तुमने तो 1 ही महीने की बोला था ना। तो वांग जी ने देखा बोला क्या तुम मुझे रखना नहीं चाहते? क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? तो विंग जो है ना बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी ने बोला तो विंग ने बोला पर तुम रहना क्यों चाहते हो शहर में? तुम्हारी कोई काम नहीं है क्या? तो वांग जी ने देखा एंड बोला मैं जाना नहीं चाहती यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने देखा एंड बोला क्यों क्यों नहीं जाना चाहते? तो वांग जी ने देखा विंग की तरफ एंड बोला पता नहीं, बट अब मुझे यहाँ से जाना नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना है किसी के लिए। तो विंग ने देखा एंड बोला किसी के लिए? किसके लिए? तो वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या लगता है तुम्हें, किसके लिए मैं यहाँ पे रहूँगा?